हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हम पार्ट में बनाना पड़ रहा है पार्ट 2 में, क्योंकि जो पहले वाला इससे हम टाइप स्पेसिमेन जो डिस्कस कर रहे थे तो थोड़ा हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने जो प्राइमरी स्पेसिमेंस हैं सिर्फ उनको ही पढ़ा था, जो हमारे प्रोटोटाइप थे। उसके आगे जो हमारे सेकेंडरी टाइप की हैं उनको हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं, एंड आगे का जो ग्रिड एंड बॉडी प्लान वाला टॉपिक है उसको भी हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, सो जो सेकेंडरी होती है वो क्या होती है? सिलेक्टेड बाय अदर देन ओरिजिनल ऑथर। जो ओरिजिनल ऑथर है उसके अलावा कोई और होता है जो कि इसको सेलेक्ट करता है, जैसे कि है टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या है? ऑल सब्सिक्वेंट स्पेसिमेन ऑफ स्पीसीज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स टाइप लोकेलिटी। तो जितनी भी स्पीसीज हैं जो कि टाइप लोकेलिटी से हमारी मिलती हैं, बट किसने की है? ओरिजिनल ऑथर ने नहीं ली हुई है। लोकेलिटी वही है, होलोटाइप नहीं है, सब्सिक्वेंट है। उसके बाद वाले जो भी सैंपल्स हैं, जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं बाय द एनी अदर देन ओरिजिनल ऑथर, ओरिजिनल ऑथर के अलावा कोई और करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटाइप। ओके, अब सेकेंडरी हो गई टोपोटाइप। टोपोटाइप में क्या है? ऑल सब्सिक्वेंट स्पीसीज ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स टाइप लोकेलिटी और कॉल्ड टोपोटाइप। प्लेस्टोटाइप। प्लेस्टोटाइप क्या है? मटेरियल कलेक्टेड बाय एनी अदर साइट बाय सब्सिक्वेंट ऑथर। तो कोई भी जो सब्सिक्वेंट ऑथर है वो टाइप लोकेलिटी के अलावा और किसी भी लोकेशन से अगर कोई भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है तो वो हम किस पे करते हैं? वो क्या होगी? प्लेस्टोटाइप, यानी कि टाइप मटेरियल ऑफ अ स्पीसीज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर लोकेलिटी बाय एनी सब्सिक्वेंट ऑथर और वर्कर और कॉल्ड प्लेस्टोटाइप। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टोटाइप। प्लास्टोटाइप क्या है? एनी कास्ट ऑफ टाइप स्पेसिमेन इज कॉल्ड प्लास्टोटाइप। तो कोई भी कास्ट टाइप है, कास्ट है किसका? टाइप स्पेसिमेन का, जो होलो टाइप है उसका प्लास्टोटाइप बोलेंगे। कास्ट टाइप मतलब उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी रिप्लिका है कोई, तो उस रिप्लिका को क्या है, सॉरी स्टेबल नहीं हो पा रहा है मोबाइल, तो इसकी जो रिप्लिका है उसको हम, जो कास्ट है उसको बोलते हैं प्लास्टोटाइप। सो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके नोट्स आप बुक से बना लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है हमने अपने अकॉर्डिंग। सो आप इसके प्रॉपर नोट्स बुक से बनाइएगा। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ फॉसिल। सो फॉसिल का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? अब इसको हम बायोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक की यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन में एज डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पास्ट क्लाइमेट रिकन्स्ट्रक्ट करने में, पेलियोजियोग्राफी में, और एविडेंसेस प्री हिस्टोरिक लाइफ या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक टूल की तरह। अब ये क्या है उनको हम एक एक करके आपको डिफाइन कर देते हैं, जिससे आप उसको लिख सको। सो जो फॉसिल है वो सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं हम जियोलॉजिकल साइंस में। जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सब्सिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं खुद को सिंपल से कॉम्प्लेक्स टाइप में विद इंक्रीजिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, उनको हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे अपने बारे में वो कहाँ रह रहे थे। अब देखो, अगर किसी को मिस्टर एक्स के बारे में पता है, ओके, सो वो ये पता है ना कि वो कैसी जगह पे रह रहे थे, वो ये भी बताएंगे, वो खुद कैसा है वो भी बताएगा, उसका इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बताएगा, उसका कंपोजिशन क्या है ये भी पता चल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। तो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो? जैसे फर्स्ट है कि फॉसिल को हम यूज कर सकते हैं इन बायोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो जो फॉसिल हैं वो चेंज होते हैं विद द टाइम। तो वर्टिकल डायरेक्शन होगी जो, वो क्या शो करेगी? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को शो करेगी, जो हमारे सेडिमेंट, क्योंकि सेडिमेंट भी कैसे हैं, एक एज के बाद ओल्डर, यंगर, 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 ऐसे अपर डायरेक्शन में यंगिंग डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो उसी तरीके से जो हमारे फॉसिल्स का भी जो वर्टिकल सक्सेशन है वो क्या करेगा? एज रेंज को शो करेगा कि वो किस तरीके से उनका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। सो सेडिमेंट्री रॉक इन विच दे अकर मे बी सब डिवाइडेड टू अ नंबर ऑफ जोन्स डिपेंडिंग ऑन डिसअपियरेंस ऑफ ओल्डर फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनेरा। सो जैसे जैसे हमारा जो सेडिमेंट्री का फॉर्म है, वो जो सक्सेशन है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे वो वेरियस काइंड ऑफ चीज़ें अपने में इनकॉर्पोरेट करेगा। जैसे किसी भी जेनेरा का डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को गेन कर रहा है, कैसे कोई एक नया जेनेरा है वो इमर्ज कर रहा है, कैसे जो प्रीवियस जेनेरा थे वो ख़त्म हो रहे हैं, उनका एंड हो रहा है, उनका एक्सटेंशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें के बेस पे हम बायोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉसिल यूज्ड इन कोरिलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक। अब जो फॉसिल है वो एक पर्टिकुलर टाइम रेंज में ही मिल रहा है,
तो जो अगर हमने एक टाइम रेंज के लिए एक फॉसिल को देख लिया, दूसरी रॉक पे उस वही फॉसिल मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रॉक भी उसी टाइम रेंज पे डिपॉजिट हुई होगी। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आइडेंटिकल फॉसिल इन सेपरेटेड एरियाज में बी इंडिकेट सेम टाइम्स एंड हैंस करस्पॉन्डिंग रॉक्स लेयर्स में बी कोरिलेटेड। सो दिस कोरिलेशन में बी लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फॉसिल। तो ये जो भी है ये हमारा रीजनल, लोकल और इंटरनेशनल लेवल तक हो सकता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास ऑफ टेरेस जो फ्लोरा है उसको हम लोगों ने कब पढ़ा था, जबकि हम मांगर वाली सीरीज पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पढ़ा था, तो वो पूरा इंटरनेशनली हमारा जो फ्लोरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, तो उसको हमने कोरिलेट कर लिया इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा है फॉसिल यूज्ड इंडिकेटर ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। तो जो रीसेंट ऑर्गेनिज्म है उनका ऑब्जर्वेशन क्या शो करता है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है और जो एनिमल है वो सम सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनका जब फॉसिल बनेगा जो, तो वो भी उस तरीके के एनवायरनमेंट को इंडिकेट करेगा। इसी तरह जो ओल्डर रॉक्स हैं वो इंडिकेट करती हैं उनकी किस तरीके की रॉक में वो बन रहे हैं, तो वो एक सिमिलर टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को शो करेंगी प्लांट और एनिमल्स के लिए अलग अलग जो जैसे। तो वो क्या करेगा, अपना जो बॉडी के पीसेस हैं या वो अपने टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को बताएगा कि कहाँ वो रहते थे, किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है जो कि उनके बीच में प्रिजर्व होगा, और उसी के हेल्प से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उनके पेलियो इन्वायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट है फॉसिल यूज इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पेलियो जियोग्राफी। सो फॉसिल में गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। लेमिंग स्पीसीज, लेमिंग क्या बताती है कि पहले कॉन्टिनेंट था इसलिए वो वहाँ पे रह रहे थे, उसके बाद में जब बीच में ओशियन बना, टेटी ओशियन बना, तो वो उनके फॉसिल उस ओशियन में अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, जो कि ये बताता है कि एक टाइम पे वो चलते आ रहे थे, उनको पता नहीं था, वो सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी भी लैंड है, और वहाँ पे वो लैंड बॉर्डर ख़त्म होकर के ओशियन डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से वो सारी की सारी स्पीसीज ने क्या किया, ओशियन में जंप कर गए और उसके फॉसिल वहाँ पर बहुत अबंडेंस में मिल रहे हैं। ओके, तो ये बताया ना उसने कि यहाँ पे पहले कॉन्टिनेंट रहा होगा, उसके बाद में वहाँ पे ओशियन बना है जिस पे वो कूद गए थे, डिपेंड कर रहे हैं, तो हमने उससे पेलियो जियोग्राफी वहाँ की कंस्ट्रक्ट कर दी। तो सम ऑर्गेनिज्म आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड प्रेजेंस ऑफ देयर फॉसिल इन ओल्डर रॉक इंडिकेट एक्सटेंशन ऑफ सी इन दैट प्लेस। माइग्रेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओशियनिक बैरियर। देन अब अगर कोई फॉसिल है वो हमें इंडिया में मिल रहा है बट वो अमेरिका में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये उसी टाइम, ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब जो स्पीसीज़ हमें इंडिया में मिल रही है वो वहाँ से जा करके ओशियन क्रॉस करके और अमेरिका में नहीं पहुँच पा रही है। क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि बीच में ओशियन है। अगर वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो वो ओशियन में नहीं जा पा रहा है, और अगर वो ओशियनिक है तो वो टेरेस्ट्रियल एरिया में आकर के और पूरा लैंड बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे ओशियन में नहीं जा पाएगा। तो इससे हमने क्या बताया कि यहाँ पे पेलियो जियोग्राफी कैसी है, जिस टाइम पे ये रॉक बनी थी तो वो ओशियनिक है या फिर वो टेरेस्ट्रियल टाइप की रॉक है, तो उससे हमने पेलियो जियोग्राफी को रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया। ओके, सी हो गया। नेक्स्ट, फॉसिल यूज्ड एज एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सो स्टडी ऑफ फॉसिल गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे। तो जो हमारा देखो, जैसे हम फाइलोजेन पढ़ते हैं, जब हॉर्सेस का पढ़ा हमने, तो हॉर्सेस पहले क्या है, पहले हॉर्स का साइज बहुत बड़ा है, फिर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका टो जो नंबर ऑफ टोस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो हमें क्या हुआ, एक पूरा का पूरा हमें ऑर्डर मिल गया कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है विद द टाइम। तो जो फॉसिल होते हैं वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसके एवोल्यूशन को भी देख लेते हैं, और कनेक्टिव भी होते हैं, मिसिंग लिंक्स होती हैं, जैसे कोई भी फॉसिल है। अब देखो, अगर हम माइथोलॉजिकल उस पर बात करें तो उस पर होता है ना कि हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कोई जानवर था, उससे फिर ह्यूमन इवॉल्व होके बन गया, तो उनके बीच में एक मिसिंग लिंक होती है, कई बार उसको डिफाइन करता है कि कैसे प्लांट्स हैं, सॉरी, कैसे किसी एक एनिमल से दूसरा एनिमल बन गया, तो उनके बीच में एक मिसिंग लिंक होगी जिसको हम इस पर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एर्क्योपेटेरिक्स होता है, तो वो किस पे यूज होता है, वो किसके बीच की लिंक है, बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। कैसे बर्ड्स रेप्टाइल में कन्वर्ट होंगे, कुछ कुछ फंक्शन सेम दिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एज इकोनॉमिक टूल। अब जो फॉसिल हैं
तो वो किस में यूज होते हैं, इकोनॉमिक टूल की तरह यूज होते हैं. सो द प्रैक्टिकल यूज ऑफ फॉसिल इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग सम इकोनॉमिक डिपॉजिट्स. Many resource are associated with some fossil organism. जैसे कि coal. Coal deposits are generally associated with continental rocks containing abundant terrestrial plant fossil. क्योंकि कोल किससे मिलकर बना है, प्लांट से मिलकर बना है. जो प्लांट फॉसल है उनकी वजह से बना है. तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट फॉसल होंगे वो इंडिकेट करता है कि हो सकता है यहाँ पे कोल भी मिल रहा हो. सो जो ऑयल डिपॉजिट है वो कहाँ पे इसी तरह फिर फॉर्म होते हैं. सो ऑयल डिपॉजिट फॉर्म मोस्टली एसोसिएटेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फोरामिनिफेरा, डाइटम, कोकोलिथ एक्सेट्रा. तो जो ऑयल डिपॉजिट है, जैसे जो प्लांट्स के डिपॉजिट हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मिल रहे हैं वहाँ पे हमें कोल डिपॉजिट मिल रहा है. और जहाँ पे हमें माइक्रोफॉसिल्स मिल रहे हैं लाइक फोरामिनिफेरा, डाइटम्स, कोकोलिथोफोर, तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑयल के डिपॉजिट मिलते हैं. तो ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है कि अगर कहीं पर फोरामिनिफेरा या माइक्रोफॉसिल अदर कोई माइक्रोफॉसिल मिल रहा है तो वहाँ पे हमें ऑयल डिपॉजिट मिल रहे होंगे. सो ये हो गया हमारा एक इकोनॉमिक टूल की तरह. ओके, सो आई होप भी आपको क्लियर होगा कि यूज ऑफ फॉसिल आप कैसे लिख सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा जो ग्रेड एंड बॉडी प्लान है. ओके, सो आई होप आप लोगों को जो पहले वाला पार्ट है वो समझ आ गया होगा, इसके पहले वाला जिस पे हम लोगों ने टाइप स्पेसिमेन को पढ़ा था. अब है हमारा ग्रेड एंड बॉडी प्लान. जब भी आप कोई सा भी पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे हेमिकॉर्डेटा है या फिर उसके आगे वाले जो भी आप पढ़ोगे जैसे ब्रैकियोपोडा है, तो उनमें हम ग्रेड एंड बॉडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कैसा ग्रेड है. जैसे हम बोलेंगे कि ओलिगोमेरस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कॉलमेट ग्रेड है, तो वो हमें समझ आना चाहिए कि क्या है. ओलिगोमेरस का मतलब क्या है, कॉलमेट का मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम पढ़ते हैं ग्रेड एंड बॉडी प्लान में. अब ग्रेड है वो क्या होता है, ग्रेड को हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन या ऑर्गेनिक सिस्टम. तो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, टिश्यू या ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं कि ये उसका ग्रेड है. ओके, so an anatomical variation within a grade is called body plan. बॉडी प्लान की शायद हमने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है यहाँ पे. ओके, तो आप बॉडी प्लान ये भी लिख लीजिए. एनाटॉमिकल वेरिएशन विद इन द ग्रेड ओके कॉल बॉडी प्लान. जो भी उस पर एनाटॉमिकल वेरिएशन आ रहा है. ओके, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप से होता है. तो डिफरेंट ग्रेड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे कि किस तरीके से है वो, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है. और फिर उसके बाद में हम उसके डिस्टिंक्टिव टिश्यूज़ को देखते हैं कि कितनी लेयर वो पजेस कर रहा है कोई भी बॉडी, और उस पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है. उसके बेस पे इनको हमने क्लासीफाई किया है. तो फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्युलर ग्रेड, जो कि कैसे हैं, वन सेल बॉडी ऑर्गेनिज्म है, बॉडी लेयर है. बॉडी प्लान डिफाइंड बाई प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस सेल, सीलिया, समटाइम पजेस मिनरलाइज एक्सोस्केलेटन. तो कभी कभी ये मिनरलाइज एक्सोस्केलेटन भी होगा. बाकी ये कैसे हैं, एक वन सेल बॉडी लेयर है और इसका जो बॉडी प्लेयर है, प्लान है सॉरी, वो कैसा है, फोटोसिंथेसिस सेल और सीलिया से मिलकर बना होता है. ओके, सो यूनिसेलुलर क्या होंगे, मेड अप ऑफ one cell body layer or sometimes by only one cell. The body plan are defined by the presence of and absence of photosynthetic cells, cilia and similar other structures. They are taken as ancestors to all other organic groups and include into phylum called Protista. तो जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो इसके अंदर आते हैं. और ये क्या है, सबसे अर्लीस्ट जो था वो था लाइफ फॉर्म था. नेक्स्ट है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ग्रेड या फिर जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा. तो अर्लियर सिंपलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे. और आज के टाइम पे इसको कौन इंडिकेट करता है, स्पॉन्ज बताता है. स्पॉन्ज आज के टाइम पे सबसे मोस्ट सिंपलर ग्रेड है. बॉडी वॉल रिजेंबल टिश्यू बट नो वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म. इसमें कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट बॉडी वॉल क्या है, टिश्यूज़ को रिजेंबल करती है. और आज के टाइम पे जो सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, स्पॉन्ज है. तो जो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ग्रेड है, these are early simplest multicellular organism
possibly ancestor to other complex living animals. दे आर ऑल एक्सटेंट एट प्रेजेंट, नॉन प्रेजेंट टाइम पे ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं. हाउएवर अमंग द लिविंग मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स स्पंज पजेस द मोस्ट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी आज के टाइम पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें से सबसे सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, स्पंज शो करता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवांस मल्टी सेल्यूलर ग्रेड या फिर मेटाजोआ. तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, ग्रुप हैं, वो पजेस करते हैं मोर देन वन सेल लेयर, वो और बॉडी वॉल्स को बनाते हैं जिनमें बॉडी वॉल है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवांस मल्टी सेल्यूलर ग्रेड या फिर मेटाजोआंस. तो आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा. ओके, सो जो एडवांस मल्टी सेल्यूलर है वो क्या होते हैं, ऑल हायर एनिमल्स ग्रुप possessing more than one cell layer marking the body wall are grouped into metazoans. ओके, अब जो मेटाजोआ है, मेटाजोआ को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है ग्रेड में. तो एक होगा डिप्लोब्लास्टिक और एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रेड. तो ये क्या है, मेटाजोआस के आपकी क्लासिफिकेशन है आगे. तो चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो आप इस तरीके से, ग्रेड एंड बॉडी प्लान. ओके, अब इस पे क्या था, फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्यूलर एंड सेकेंड वन इज प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर and third one is advanced multicellular. ओके, अब जो एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर है ये हमारा दो टाइप से है. एक है हमारा डाइप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब ये दोनों क्या हैं, इनको हम लोग डिफाइन करते हैं. ओके, ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, तो जो डिप्लोब्लास्टिक है ये क्या होता है, बॉडी वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू टिश्यू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. द बॉडी वॉल इंक्लूड्स अ गट और इंटर्न गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी. जैसे कि फाइलम हमारा जो निडारिया है उस पर होता है. तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है, इसमें बॉडी वॉल जो है, मानिए ये जैसे ऑर्गेनिज्म है कोई सा, तो उसकी जो वॉल है, तो बॉडी वॉल क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है. डिप्लो मतलब डाई मतलब दो. सो दो पार्ट में, दो टिश्यू लेयर्स में डिफाइंड है. जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. और जो बॉडी है वो क्या है, इनक्लोज करती है गट को या फिर एक्टर्न को, जो उसमें गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी है वो प्रेजेंट होती है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहेगी. और इसका नाम क्या रहेगा, एग्जाम्पल हमारा फाइलम निडारिया. नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि ये करेक्टराइज होगा 3 लेयर बॉडी वॉल से. कौन कौन पार्ट्स दिए हैं, इस पे 3 लेयर होंगे. इस पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड इस पे मीजोडर्म भी होगा. सो the animal of this grade are characterized by 3 layer body wall, ectoderm, endoderm and a middle mesoderm layer. फिर उसके बाद these are 3 types. जो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक था वो 3 तरीके का है. एक हमारा अकुलमेट, एक है स्यूडोकुलमेट और एक है क्लोकुलमेट ग्रेड. दिख नहीं रहा होगा ना, अभी दिख रहा है. तो जो ये है हमारा 3 टाइप से, ऐसे कर लेते हैं इसको. तो एक तो हमारा अकुलमेट, एक है स्यूडोकुलमेट, एक है कुलमेट ग्रेड. फिर जो कुलमेट है इसके अलग अलग टाइप होंगे. देखिए है अमेरस, मेटामेरस,
pseudo metamerus and oligomerus. ओके, तो ये वाला जो चार्ट है ये आपको याद रखना है। ओके, अब जब आप लिख रहे होगे ना, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एमएससी वगैरह में लिख रहा हो, तो आप जितने ज़्यादा चार्ट वगैरह बनाते हो उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके के चार्ट आप बनाने का ट्राई किया करिए। नेक्स्ट, सो अकुलमेट होता क्या है? वार्म लाइक होता है विदाउट एनी कॉलम, जैसे कि फ्लैट वार्म। तो फाइलम ऑफ दिस ग्रेड आर वार्म लाइक विदाउट एनी कॉलम, कोई भी उस पर कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है सूडोकॉलमेट, ये भी वार्म लाइक होंगे बट पजेस फॉल्स बॉडी कैविटी फॉर्म बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोकॉल। तो जो ये ऑर्गेनिज्म होंगे सूडो, सूडो मतलब क्या होता है? झूठा। तो ये भी वार्म लाइक होंगे बट पजेस करेंगे फॉल्स बॉडी कैविटी को, जो किसके किसके बीच में फॉर्म होगी? जो मीजोडर्म और एंडोडर्म है उसके बीच में फॉर्म होगी। और ये किस में मिलता है? जैसे निमेटोड्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, उनमें मिलता है। और जो ये कैविटी है ये ब्लास्टोकॉल कहलाती है। कॉल मतलब होता है, कॉल मतलब होता है कैविटी किसी भी तरीके की। ओके, नेक्स्ट कॉलमेट। कॉलमेट क्या होगा? पजेस टू बॉडी कैविटी, ये ट्रू बॉडी कैविटी का पजेस करेगा। सो दे पजेस ट्रू बॉडी कैविटी वेयर कॉलम अराइज नॉट फ्रॉम ब्लास्टोकॉल बट डेवलप एज अ स्पेस इनक्लोज्ड बाय mesothermal layers mainly due to splitting of mesoderm। ओके, सो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से इस पे होगा। और जो कॉलम है वो सेगमेंटेड है या किसी चीज़ से फिलअप है। ऑर्गन उस पर कैसे हैं? जो हार्ट या फिर किडनी, लिवर, ये सब कुछ है, ये कैसे हैं? इनके बेस पे हम अगेन जो बॉडी प्लान है कॉलमेट ग्रेड का उसको 4 टाइप पे डिवाइड करते हैं: अमेरस, मेटामेरस, सीडोमेरस, ओलिगोमेरस। ओके, नेक्स्ट पूरा। ओके, सो जो अमेरस होता है, अमेरस का मतलब क्या है? कॉलमेट कैविटी इज नॉट सेगमेंटेड एट ऑल, जैसे सिफंक्टेड होता है। अब अमेरस का मतलब जो कॉलमेट कैविटी है वो सेगमेंटेड नहीं है, वो डिवाइड नहीं है बीच बीच। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना कोई भी चीज़ का, तो वो डिवाइड नहीं है, सेगमेंटेड नहीं है। नेक्स्ट मेटामेरस। सो मेटामेरस में क्या होगा? कॉलम है वो डिवाइड होगा अलॉन्ग इट्स लेंथ into a number of transverse rings like segment, each of which contains a part of organum, pair of organism, जैसे एनिलीड या फिर ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आपने क्या देखा होगा कि लेंथ के साथ में वो ट्रांसवर्स रिंग में फॉर्म करता है, तो जो ऐसा होता है उसको मेटामेरस बोलते हैं। सो कॉलम डिवाइड होगा अलॉन्ग इट्स लेंथ इनटू अ नंबर ऑफ ट्रांसवर्स रिंग्स लाइक सेगमेंट एंड ईच ऑफ विच कंटेन अ पेयर ऑफ ऑर्गन। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स जो हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, वो हो गया, वो सब कुछ आर्थ्रोपोडा में किस में होता है? ट्राइलोबाइटा में, ग्लेबेला के पास में सिचुएटेड होता है। तो वो अलग अलग जो रिंग्स हैं वो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स को रखेंगे। नेक्स्ट है स्यूडोमेटामेरस। स्यूडो मतलब फिर से झूठा आएगा। सो कॉलमेट स्पेस इज नॉट डिवाइडेड एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, देयर मे बी सम डुप्लीकेट ऑर्गन सिस्टम विद इन कॉलम, जैसे कि मोलस्का। इस पर क्या होगा? रियल सेगमेंटेशन नहीं होगा, बट किसी और डुप्लीकेट ऑर्गन सिस्टम की वजह से ये ऐसा होगा कि यहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारा सेगमेंटेशन हो रखा है। ओके, सो दिस इंक्लूड्स फाइलम मोलस्का वेयर कॉलमेट शेप इज नॉट डिवाइडेड एंड इट डज नॉट एनवलप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, देयर मे बी सम डुप्लीकेट ऑर्गन सिस्टम विच कॉलम विद इन द कॉलम। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ओलिगोमेरस। सो ओलिगोमेरस में क्या होगा कि कॉलम है वो डिवाइड होगा 2 से 3 लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम्स में एंड ईच ऑफ हैविंग सेपरेट ऑर्गन्स एंड फंक्शन, हर एक का एक अपना सेपरेट ऑर्गन होगा और सेपरेट उसका फंक्शन होगा। जैसे कुछ हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो ब्रैकियोपोड है उस पर लोफोफोर होता है जो कि फीडिंग एंड रेस्पिरेशन में यूज होता है। जो कॉर्डेटा है उस पर गिल स्लेट होती है जो कि रेस्पिरेशन में यूज होगा। एकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। जेट प्रोपल्सन सिस्टम इन गैस्ट्रोपोडा एंड ऑल्सो प्रेजेंट टॉर्सन सिस्टम। एगडाइसिस एंड माउल्टिंग इन ऑर्थोपोडा ट्राइलोबाइटा। फोरम इन फोरामिनिफेरा। डिस्टिंक्ट सुचर लाइन इन सेफालोपोड। कोरेलम इन कोरेलाइट इन कोरल। नीमा एंसिकुला जो ग्रेप्टोलाइट है। एंड स्ट्रेप्टोस्पाइरल कॉइलिंग इन
फोरामिनिफेरा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में फॉर्म आ गया जो कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब यूज करता है जो स्पेसिमेन है। तो किस तरीके से ग्रेड को डिवाइड किया, सबसे पहले एक सेल थे, फिर 2 सेल, फिर मल्टी सेलुलर आ गया पहले, और फिर उसके बाद में जो मल्टी सेलुलर आए वो 2 टाइप से आए कि उनमें 2 बॉडी वॉल हो या फिर 3 बॉडी वॉल हो। अब जब 3 बॉडी वॉल हैं तो उस पर कैविटी है कि नहीं है, फिर एक आया कि कैविटी नहीं है, दूसरा आया कि झूठी कैविटी है, तीसरा आया कि कैविटी है। अब जब कैविटी है तो उसका सेगमेंटेशन हुआ है कि नहीं, इसके बेस पे किया। सो पहला आया कि सेगमेंटेशन नहीं है, दूसरा आया कि डिवाइड हुआ है अलॉन्ग द लेंथ और उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। थर्ड आया कि उसका जो कॉलमेट है वो सेगमेंटेड नहीं है बट वो ऐसा फील करवाता है कि सेगमेंटेड है। थर्ड आया ऑलिगोमेरस, जबकि कॉलम क्या है हमारा, सेगमेंटेड भी है और उसके पास में अलग अलग सेपरेट ऑर्गन है और उनके फंक्शन है। ओके, सो ये हो गया हमारा ग्रेड एंड बॉडी प्लान, और इसी के साथ में ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। तो आप तय पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइएगा। इसके आगे से हमारा जो बेसिक्स ऑफ पैलेंटोलॉजी वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अदर जो अलग अलग फाइलम्स कुछ हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी और जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है उनमें भी होते हैं, तो उनको हम ले लेके पढ़ेंगे कि अलग अलग फाइलम्स हैं जो, तो वो क्या हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।